अंधेरे कमरे में तुम अकेले बैठे हो। तुम्हारे हाथ में एक टूटा हुआ कप है जिसे तुम जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। हर बार जब तुम एक टुकड़ा जोड़ते हो, एक दूसरा टुकड़ा गिर जाता है। यह एक अंतहीन खेल है, एक ऐसा खेल जिसे तुम जीत नहीं सकते पर छोड़ भी नहीं सकते। ये एहसास, ये नार्सिसिस्टिक रिश्ते का केंद्र है। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक डिजाइन है, एक जाल है, और इस जाल का नाम है दया टेस्ट, द पीटी टेस्ट। नार्सिसिस्ट का सबसे गुप्त और विनाशकारी हथियार। यह तब शुरू होता है जब वे तुम्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे दिल को छू जाती है। उनका मुश्किल बचपन, उनके साथ हुआ धोखा, दुनिया का अन्याय। तुम एक दयालु इंसान होने के नाते मदद करना चाहते हो। तुम उनकी पीड़ा को कम करना चाहते हो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हें उनकी ओर खींचती है, पर यही तुम गलती कर बैठते हो। तुम सोचते हो कि यह मदद की पुकार है। सच तो यह है, यह एक ऑडिशन है। वे यह नहीं देख रहे कि तुम कितने मददगार हो, वे यह देख रहे हैं कि तुम्हारी सीमाएं कितनी कमजोर है। वे तुम्हारी दया को नहीं, तुम्हारी सहनशीलता को माप रहे हैं। यह कोई इत्तेफाकन नहीं, यह मनोविज्ञान है। तुम्हारी दया उनके लिए एक दरवाजा है। एक बार जब यह खुल जाता है तो वे कभी इसे बंद नहीं होने देते। सोचो माया के बारे में। माया एक आर्टिस्ट थी, रंगों से भरी हुई। उसकी दुनिया में हर कोई सुंदर था, हर कहानी में उम्मीद थी। फिर उसकी मुलाकात आकाश से हुई। आकाश एक कवि था जिसकी आंखों में एक अंतहीन समंदर का दर्द था। उसकी कविताएं टूटे हुए सपनों और खोई हुई उम्मीदों से भरी थी। आकाश ने माया को अपनी कहानी सुनाई। कैसे दुनिया ने उसकी कला को कभी नहीं समझा, कैसे उसे हर मोड़ पर अकेला छोड़ दिया गया। यह पहला टेस्ट था। माया ने इसे पास कर लिया। उसने उसकी पीड़ा को अपना बना लिया। उसने उसे यकीन दिलाया कि वह अकेली है जो उसे समझती है। जल्द ही आकाश की हर छोटी बड़ी जरूरत माया की जिम्मेदारी बन गई। माया, मैं आज बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। क्या तुम अपने दोस्तों से मिलना छोड़ सकती हो? माया, मैं किराया नहीं दे सकता। मेरी रचनात्मकता मर रही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? यह दूसरा टेस्ट था, दया से बलिदान की ओर। माया की कला मरने लगी। उसके रंग फीके पड़ गए। उसकी उम्मीदें बोझ बन गई। वह अब आकाश के दर्द को ठीक करने के प्रोजेक्ट में जी रही थी। जब भी वह अपनी हदें बताने की कोशिश करती, आकाश अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता था। वह उसे उसकी ही दया याद दिलाता था। क्या तुम भी उन सब की तरह हो जो मुझे अकेला छोड़ गए? मैंने सोचा था तुम अलग हो। मैंने सोचा था तुम्हें मेरी पीड़ा की परवाह है। यह दया टेस्ट का अंतिम चरण है। तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, तुम्हें दोषी महसूस कराना, ताकि तुम कभी छोड़कर न जा सको। यह तुम्हारे दिल को तोड़ने का सबसे कारगर तरीका है। वे तुम्हें तुम्हारी ही सबसे बड़ी ताकत, तुम्हारी करुणा से मारते हैं। एक रात माया अपने खाली कैनवास को देख रही थी। कमरे में कोई रंग नहीं बचा था। सब कुछ आकाश ने सोख लिया था। तभी उसे याद आया, आकाश की कहानियां। वे हमेशा बदलती रहती थी। छोटी छोटी बातें जो पहले मायने नहीं रखती थी, अब एक पैटर्न बना रही थी। उसने कभी मदद नहीं मांगी थी, उसने हमेशा मांग की थी। उसकी पीड़ा एक कुआं थी जिसमें माया अपनी सारी ऊर्जा डालती रही, पर वह कभी नहीं भरा। यह एहसास एक बिजली की तरह कौंधा। यह प्यार नहीं था, यह दया भी नहीं थी, यह एक परजीवी का हमला था। वह टेस्ट में फेल नहीं हुई थी, उसे टेस्ट के लिए ही चुना गया था। उसकी अच्छाई, उसकी योग्यता थी। उस दिन माया ने एक ब्रश उठाया, लेकिन कैनवास पर लगाने के लिए नहीं। उसने उस ब्रश से अपनी कैद का पहला बार तोड़ा। आकाश चीखा, चिल्लाया, उसे दोषी ठहराया। उसने दया की आखिरी, सबसे हताश अपील की। पर अब माया उसकी भाषा समझ चुकी थी। वह चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अंधेरे को रोशनी देने का कोई फायदा नहीं अगर वह उसे सिर्फ निगलना चाहता हो। अगर तुम्हें यह कहानी अपनी लग रही है तो सुनो। तुम्हारी दया तुम्हारी कमजोरी नहीं है,
ये तुम्हारी सुपर पावर है, लेकिन हर सुपर पावर को समझदारी से इस्तेमाल करना पड़ता है। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन तुम्हारी मदद के लायक है और कौन सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा का भूखा है। दया टेस्ट को पहचानो। यह वह पल है जब कोई तुम्हारी सहानुभूति को तुम्हारी सहमति में बदलने की कोशिश करता है, जब उनकी पीड़ा तुम्हारे लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है। सच्ची करुणा मुक्त करती है, बांधती नहीं। वह सहारा देती है, अपाहिज नहीं बनाती। अपनी अच्छाई को बचाओ, उसे उन्हें दो जो उसे बढ़ाएंगे, न कि वे जो उसे खत्म कर देंगे।